सभी दर्शकों का न्यूज़ चैनल डीसी प्रेस ब्रिजेश में हार्दिक स्वागत है। आइए एक मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आज आपकी मुलाकात करते हैं वार्ड नंबर 66 के पार्षद श्रीमान महेश जी सोहेल। महेश जी सोहेल, हमारे एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा। कार्यक्रम की शुरुआत में आप अपने परिचय से दीजिए। मैं वार्ड नंबर 66 से पार्षद हूँ और सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, बहुत अच्छा। अब महेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हर इंसान ये चाहता है कि मैं किसी न किसी तरीके से सेवा करूँ। आप राजनीति में आए, राजनीति के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, तो आपको कब से राजनीति में आप आ गए थे? मैं 1990 से भारतीय जनता पार्टी में सदस्य रहा हूँ और जब से मेरी लगन लगी कि मैं मेरे क्षेत्र की, मेरे समूह समाज की जितनी सेवा हो वो सेवा करूं। जिनके कोई काम नहीं हो रहे वो सारे काम करूं उनके, जैसे नाली, सड़क, शिविर आदि जो उनकी समस्याएं क्षेत्र की, वो सारी समस्याओं को दूर करूं मैं। अच्छा, राजनीति में आप इसलिए आए हैं कि जो जनता की सेवा करने के लिए आए, कि जनता को किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। जी देखिए, महेश जी के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि महेश जी बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो यहाँ के पूर्व विधायक है श्रीमान मोहनलाल जी गुप्ता, उनके साथ भी ये बहुत समय से जुड़े हुए हैं और आज भी जुड़े हुए हैं। मोहन जी का आशीर्वाद इनको प्राप्त है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बिल्कुल सक्रिय सदस्य और बिल्कुल हर प्रोग्राम के अंदर ये जाते हैं। हमेशा इनकी भूमिका सकारात्मक रहती है। पार्टी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इतनी कम उम्र की आयु के अंदर ही इनकी पकड़ सभी बड़े लीडरों से बहुत ही अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी में एक्स MLA पूर्व विधायक श्री मोहनलाल जी गुप्ता जी के साथ में करीब 25 वर्षों से हूँ। मोहनलाल जी गुप्ता साहब 1994 में जयपुर के प्रथम मेयर बने। उसके बाद में उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और उनके साथ मिलकर मैंने अपने क्षेत्र की सारी समस्याओं का समाधान करवाया। जैसे कि सड़कें भी बनवाई है क्षेत्र के अंदर, कुछ हमारे समाज की कुछ स्कूलें, धर्मशालाएं, उनका भी विकास करवाया है क्षेत्र के अंदर। उनके द्वारा पट्टे भी दिलवाए हैं और कोरोना काल के अंदर भी विधायक मोहनलाल जी गुप्ता के द्वारा बहुत सी मुझे शिक्षा भी मिली है कि जनता की जितनी सेवा हो उतनी सेवा करनी चाहिए। महेश जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जैसे पार्टियां तो बहुत सारी थी, जैसे कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, इसके अलावा अन्य दल भी है, तो आपने भारतीय जनता पार्टी को किस आधार पर चुना कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में ही जाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो जनहित में काम करती है और जनता की सुनवाई करती है। भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई परेशान नहीं रहता है और उसमें कोई जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मगर वो सेवार्थी है भारतीय जनता पार्टी का। प्रत्येक जो सिपाही भी है, मैं भी एक सिपाही हूँ भारतीय जनता पार्टी का। और हमारे वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी बहुत से कार्य किए हैं। अभी इसी 10 साल से कंटिन्यू नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने जो 70 साल से कांग्रेस के राज में जो नहीं हुआ वो कार्य हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। जैसे आम जनता को विधवा पेंशन हुई, 370 धारा वो हटवा दी उन्होंने, 35A धारा हटवा दी और 3 तलाक वाला वो धारा भी हटवा दी उन्होंने। इससे शहर के अंदर ही नहीं, प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर प्रधानमंत्री हो तो हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसा होना चाहिए। महेश जी, मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई के बारे में आपका क्या विचार है, क्योंकि महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है और केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महंगाई तो एक
नाम मात्र का है। वैसे तो कोरोना काल के अंदर सभी का काम धंधे से सब एक तरीके से बेरोजगार हो गए, मगर फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे युवाओं के लिए भी शिक्षा के आधार पर, बेरोजगारी के आधार पर उनको भत्ता पहुंचवाया है, विधवा पेंशनें भी दी है और कई ऐसे काम किए हैं जो लोग बाग कोरोना काल के अंदर भी उनके घर पर सारी व्यवस्थाएं करवाई है। जैसे खाद्य सामग्री की सेंटर के द्वारा हुई है और जैसे यहाँ पर भी सैनिटाइज भी बंटवाया कि कोई बीमार नहीं पड़े, मास्क बंटवाए। कई ऐसे कार्य किए हैं कि मोदी जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और भारतीय जनता पार्टी में जो मेरा एक सपना था कि मैं इस पार्टी का सदस्य बनूं, सिपाही बनूं और मैं मेरे क्षेत्र की या और कहीं पर भी जितनी सेवा का हो सके हमसे उतनी सेवा करें। अच्छा महेश जी, ये तो हो गई देश की बात। अब मैं आपके ही क्षेत्र की बात करना चाहूँगा। आपके क्षेत्र के अंदर जब से आप पार्षद बने हैं, आपने क्या क्या विकास के कार्य किए उसके बारे में आप हमें बताएं। वर्तमान में अभी ना तो हमारी कोई सरकार है, ना विधायक है और ना ही मेयर है, तीनों ही। फिर भी इनको झेलते हुए, हालांकि ये सरकार हमें काम भी नहीं करने देती है, मगर मैं फिर भी अपनी मेहनत में कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं अपने क्षेत्र में नाली भी बनवा रहा हूँ, सड़कों का भी निर्माण हो रहा है और सीवर लाइनों का भी हो रहा है। क्या करें, मैं अपने क्षेत्र में अगर मेरे कोई आम जनता या न कोई नागरिक परेशान हो तो मैं उसको खुद जाकर के देखता हूँ, उसकी समस्या का समाधान करता हूँ और घर घर जाकर के उनकी समस्याएं पूछता हूँ कि आपको कोई परेशानी हो नाली, सड़क, सीवर की, तो ये सारी समस्या मैं पूछ करके उनकी समस्या का समाधान करता हूँ। जैसे हमारा पशु भी हैं इधर, जैसे आने जाने वाले राहगीरों को मारते हैं, कोई काटने वाले जानवर हैं उनको भी पकड़वाते हैं। क्षेत्र के अंदर मेरी जनता सारी बहुत, उनका भी आशीर्वाद मिला है मुझे और उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर रहा हूँ मैं। अच्छा महेश जी, मैं अब आपसे एक प्रश्न ये भी कर रहा हूँ कि आप देखिए कि ये जो जहाँ वार्ड नंबर 66 है, खटीक समाज की बहुत बड़ी ये बस्ती है और यहाँ पर लाल डूंगरी के अंदर शमशान है जी। तो जब भी कोई शरीर छोड़ जाता है तो दाह संस्कार लाल डूंगरी शमशान में ही होता है जी। बहुत तेज़ी गति से वहाँ वाहन आते हैं, रोड के ऊपर स्पीड ब्रेकर होना चाहिए लेकिन वहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं है। इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बात कही थी, तो इसके बारे में आप कुछ कर रहे हैं ताकि स्पीड ब्रेकर बन जाए? क्योंकि जो तीसरे के दिन नहाने के लिए हमारे यहाँ बस्ती की माताएं बहनें भी जाती है, तो उसके लिए आपने कुछ किया? वैसे तो वहाँ से क्या रास्ता खुला हुआ है, जैसे कि एक क्षेत्र, एक रास्ता तो जा रहा है गलता गेट साइड में और एक आ रहा है ये जो बस्ती बसी हुई है मंडी खटीकान लक्ष्मी नारायणपुरी, इनके अंदर होना चाहिए। मैंने प्रयास भी किया मगर राज्य सरकार के वो जूं से टस से मस नहीं हो रही है, हमारे कोई कार्य नहीं होने दे रहे हैं। नहीं तो ये जो कांग्रेस सरकार की अगर बात कर रहे हैं तो ये तो अभी है, लेकिन इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का शासन था, उस दौरान भी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, उस समय था, पहले मीणा पेट्रोल पंप के सामने से रास्ता खुला हुआ था, उससे लोगों को काफ़ी राहत मिलती थी। मगर उसमें क्या हुआ कि असामाजिक तत्व उस रास्ते में आकर के बैठ जाते थे, काफ़ी एक्सीडेंट हो गए थे। महेश जी, मैं रास्ता खुलने वाली बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस स्पीड ब्रेकर की बात कर रहा हूँ कि बड़ी तेज़ी से वाहन दोनों तरफ से ही आते हैं, कोई बड़ी दुर्घटना कभी भी घट सकती है। तो इसके बारे में आप यहाँ के पार्षद हैं, इसके बारे में आप प्रयास करेंगे या ये कार्य ऐसे ही रहेगा? नहीं, ऐसे तो नहीं रहेगा। मैं जहाँ तक है हो सकता है बहुत ही जल्दी वो स्पीड ब्रेकर भी लगाने की कोशिश करूंगा और जहाँ तक है ये समस्या का समाधान भी बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस बात के लिए, क्योंकि यहाँ की जनता और यहाँ के जितने भी लोग हैं जब दाह संस्कार के लिए जाते हैं, इसके अलावा नहाने के लिए जब माताएं बहनें स्नान के लिए जाती है वहाँ शमशान के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कई बार छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी घट चुकी हैं, लेकिन महेश जी बता रहे हैं कि मैं पार्षद हूँ और मेरे ही कार्यकाल के दौरान बहुत जल्दी स्पीड ब्रेकर लग जाएंगे। अच्छा, यहाँ की जो जनता है वार्ड नंबर 66 की जनता, इसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये, अभी तो मकर संक्रांति चल रही है और कोरोना चल रहा है, कोरोना गाइडलाइन के अनुसार घर के अंदर रहें
मुंह पर मास्क लगा के रखे, 2 गज की दूरी रखे, अपने हाथों को साबुन से धोए और ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ पर 10-20 लोग बाग बैठे रहे वहाँ पर नहीं बैठे। भीड़ यानी कि आप कहना चाहते हैं भीड़ भाड़ से बचे। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो वैक्सीन लगाई जा रही है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? मेरे क्षेत्र में कोविडशील्ड का कैंप लगा हुआ है, जो मैंने सांसद साहब श्री रामचरण जी बोहरा को कह करके यहीं पर व्यवस्था करवाई है और वो चालू है। करीब करीब मेरे क्षेत्र में 80% सबके डबल डोज वैक्सीन की लग चुकी है। और क्या संदेश देना चाहते हैं? ये तो आपने कोरोना का संदेश दिया, इसके अलावा अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो यही है कि अगर कोई भी समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें। आपकी नाली, सड़क, शिविर या किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई माता बहनों की, तो वो मुझे बताएं। मैं जहाँ तक है पूरी कोशिश करूँगा कि उनकी हर समस्या का समाधान रहे मेरे क्षेत्र में। तो ये थे श्रीमान महेश जी सोयल, जो कि वार्ड नंबर 66 के पार्षद है। ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, यहाँ की जनता इनके पास आए, ये इनकी समस्या का समाधान करेंगे। अभी हम जहाँ मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ इनका, ये जो स्थान है ये बहुत ही उजड़ा हुआ स्थान था, लेकिन जब से ये पार्षद बने हैं तब से इस स्थान को इन्होंने बिल्कुल चमन कर दिया है। और इसी प्रकार से ये हमेशा सुबह से लेकर शाम तक अपने वार्ड में कोई भी समस्या हो उसका समाधान करने के लिए लगे रहते हैं। ऐसे पार्षद को मैं धन्यवाद देता हूं, जो ये भी कह रहे हैं कि कोई भी समस्या हो मेरे पास आए, और वास्तव में इनके पास कोई भी आता है ये अपनी हर समस्या का समाधान करते हैं। महेश जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी, कार्यक्रम अपना समाप्त होने जा रहा है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो और बताएं। मैं सबसे पहले तो ब्रजेश जी नावरिया जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहीं पर नहीं, वार्ड 66 में नहीं, हर क्षेत्र में जाकर के आम जनताओं की समस्याओं का समाधान करते रहते हो। आप भी सेवार्थी हो, और जो आपका चैनल है उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ की जनता भी कहती रहती है मेरे को अक्सर कि ब्रजेश जी नावरिया रिपोर्टर, वो आकर हमें उनके चैनल के माध्यम से कई बार हमारी ऐसी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करवाते हैं। तो मैं अपने वार्ड की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप ऐसे ही काम करते रहें। जैसे हम सेवा कर रहे हैं वैसे आपका भी सेवा का ही काम है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीवन में और तरक्की करें। अभी आप पार्षद बने, भविष्य में आप विधायक भी बने, मंत्री भी बने, और आगे से आगे राजनीति में आपका उज्जवल भविष्य हो। इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़, जयपुर से।